हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज ए कंप्यूटर। यह चैप्टर पहला जिसमें से हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर के आविष्कार कौन से कौन, इनके कौन कौन सी विशेषताएं, इन सब चीज़ों को बारे में हम लोग डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग थंबनेल में ही देख के समझ गए होंगे कि हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। व्हाट इज ए कंप्यूटर। तो चलिए चलते हैं अपने सीधा स्क्रीन की ओर। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज ए कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। ओके, तो देखिए सिंपल भाषा में कहें तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार जो पहले हुआ था वो हम लोग की गणना कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था, और इसका अर्थ इसका नाम दिया गया था कंप्यूट। जिस जो कंप्यूट वर्ड है वो लैटिन वर्ड, जो कंप्यूट शब्द है वो लैटिन भाषा का है और जिसका अर्थ है गणना करना। अर्थात अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। इसमें डेटा को स्टोर करना, पुनः प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। यानी कि आप जब कंप्यूटर है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में क्या होता है कि हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, हम लोग उसमें एडिट कर सकते हैं, और अब कहीं पे भी मैं डेटा स्टोर तो जब चाहे वो पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जब चाहे तो हमें वो मिल सकता है। और इसमें हम लोग डेटा को और इसमें हम लोग आप इसमें दस्तावेजों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग को अगर कोई लेटर टाइप करना हो गया या छोटे मोटे गेम खेलने हो गया, आज की डेट में तो बहुत ही बड़े बड़े लेवल पे गेम खेले जाते हैं, तो वो भी कंप्यूटर के अंदर खेले जाते हैं। और वेब ब्राउजर पे जैसे इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट वेब ब्राउजर से क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर्स को हम लोग यूज करते हैं। वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होती है, यहाँ तक कि आप जो इस टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी वेब ब्राउजर पे जो कि यूट्यूब का है, वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग कंप्यूटर की मदद से देख सकते हैं। ओके, तो जैसा कि कंप्यूटर क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया ना कि अर्थात जो यूजर द्वारा इनपुट, मान लीजिए कि अभी मेरे पास क्या है, एक यूजर है, ठीक है, और उसने अभी मेरे पास क्या है, एक यूजर है, ठीक है। अब यूजर ने क्या किया, जैसे मान लिया एक यूजर ने क्या किया, मैं यहाँ पे एक छोटा सा इनपुट देता हूँ। जैसे यूजर ने क्या किया, एक यहाँ पर लॉजिक टेस्ट किया, जो यहाँ पे बोला कि 2 और प्लस 2। अब भाई बताइए कि कितना हुआ, है ना। तो अब क्या करेगा यूजर्स, अब यूजर्स ने क्या किया, एक इनपुट दिया 2 + 2 = कितना हुआ। तो अब क्या करेगा, वो प्रोसेस होकर के 2 + 2 प्रोसेस होकर के वो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो इस तरीके से प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर बोलते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं दूसरी टॉपिक की ओर। तो दूसरा जो मेरा था, कंप्यूटर का जनक कौन है। देखिए कंप्यूटर का जो जनक है उनको चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, तथा इनका जन्म लंदन में दिसंबर 26, 1791 में हुआ था। जो कंप्यूटर के जनक हैं उनको चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे, कंप्यूटर के जनक कौन थे। तो चार्ल्स बेबेज थे, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था लंदन में, ठीक है। और इनका जो किस डेट में जन्म हुआ था, तो 26 दिसंबर 1791 में हुआ था। जैसे कि आप यहाँ पे इनकी फोटो भी देख पा रहे होंगे। जैसे कि आप मान लिया कि आप कहीं भी फोटोज लगी हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे चार्ल्स बेबेज है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक था कंप्यूटर की खोज कब हुई, ठीक है। तो कंप्यूटर की खोज कब हुई, तो ये जो कंप्यूटर बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 1822 के समय में चार्ल्स बेबेज द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाने की प्लानिंग की थी, जो कंप्यूटर के फील्ड में एक नई शुरुआत थी, ठीक है। अब दो कंप्यूटर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कंप्यूटर बनाने की शुरुआत कब की गई थी, तो 1822 में की गई थी। और किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा की गई थी, चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 में आपकी बनाने की शुरुआत की गई थी, ठीक है। उन्होंने पहला कौन सा और बनाने की कौन से कंप्यूटर के बनाने की प्लानिंग की गई थी, तो वो था एनालिटिकल इंजन बनाने की प्लानिंग की गई थी,
ठीक है, जो कि इस कंप्यूटर फील्ड में बहुत ही एक नई शुरुआत थी कंप्यूटर को बनाने के लिए। फिर उन्होंने एक डिवाइस के लिए काम फिर उन्होंने इस डिवाइस के लिए काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने 1822 में ही उन्होंने एक डिफेंस इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, दो अभी यहाँ पे जो हो रहा है वो अभी चार्ल्स जो एनालिटिकल इंजन था वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया था। उन्होंने क्या किया, फिर 1822 में ही उन्होंने एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, जिसे सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन है, तो वो था डिफरेंस इंजन। ठीक है, और कब बनाया था, 1822 में आपका बनाया गया था डिफरेंस इंजन। ठीक है, जो कि सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। इसके बाद 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो कि एक जर्नल पर्पस कंप्यूटर था। अभी जो मेरा 1822 में उन्होंने स्टार्टिंग तो की थी एनालिटिकल इंजन की, बट उनको जो तैयार हुआ था, आविष्कार हो चुका था, वो हुआ था जर्नल पर्पस के लिए 1837 में हमारा हुआ था। ठीक है, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण वह इस काम को पूरा नहीं कर सके। यानी कि अभी वो जो बना था भी पूरे कंप्लीट तरीके से नहीं बना था, बन गया था, थोड़ा बहुत काम होने लगा था, लेकिन थोड़ा पैसा यानी कि उसमें जो मटेरियल बहुत ही लार्ज हो रहा था, जो एक्सपेंसेस थे बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे, इस कारण वो पूरा कंप्लीट नहीं बन पाया। ठीक है, तो वह इस काम को पूरा नहीं कर सके पैसे की कमी होने के कारण, और 1971 में और 1971 में चार्ल्स बेबेज की मौत हो गई। ओके, चलिए, तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंस है तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर की विशेषताएं। अब कंप्यूटर की विशेषताएं की बात कर ले तो आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर हर एक क्षेत्र में बहुत ही अपने विशेषताएं, उसकी बहुत ही आप अनगिनती उसकी विशेषताएं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार कंप्यूटर तो नंबर 1 पर तुम्हारी आ जाती है स्पीड, दूसरी शुद्धता, तीसरी होगी डिलीजेंस, और फिर इसके बाद भंडार क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वर्सेटाइल्स यानी प्राथमिक विविधता, जिसमें कंप्यूटर आज की डेट में हर एक साथ में कई सारे कार्य वर्क कर सकता है। तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं हर एक के बारे में, डेफिनेशन से अच्छे से बात कर लेते हैं। तो नंबर पे आ जाता है स्पीड। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक बहुत ही तेज कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, या किसी भी कार्य को 1 सेकंड के भाग में ही कर देता है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करें, फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4 हो गया, है ना, 3 × 3 = 9 हो गया। अगर मेरे पास यही थोड़ी लार्ज कैलकुलेशन हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास कैलकुलेशन है 25 × 36, अगर मैं इसको कैलकुलेशन करने के लिए दूं तो थोड़ा आपको समय लगेगा। अगर वही चीज़ अगर कंप्यूटर से कराएं यानी कैलकुलेटर का यूज करें तो वही काम बहुत ही फास्ट हो सकता है। इसलिए कंप्यूटर का अपने कार्य की स्पीड में बहुत ही फास्ट रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी। कंप्यूटर अपने इस विशेषता यानी फीचर्स में एक्यूरेसी आ जाता है। एक्यूरेसी में क्या होता है, कंप्यूटर बिना कोई गलती के पूरी गणनाएं सही से करता है। यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो पूरी गणनाएं एकदम सही करता है। आप कहोगे नहीं सर, नहीं भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर गलत भी आंसर देने लगता है। तो देखिए, वहां पे कंप्यूटर नहीं गलती करता है, वहां पे जो गलती करता है वो यूजर्स या प्रोग्रामर। ठीक है, यूजर्स या प्रोग्रामर। अब क्या हुआ, जैसे मान लिया आप 2 + 2 करना था, वहां पे आंसर आना चाहिए 4, बट आपने ध्यान नहीं दिया, गलती से आपसे 2 की जगह पर 2 + 3 काउंट हो रहा है और = 5 आ रहा है और आपको आना चाहिए 4, तो वहां पे गलती किससे आपसे हो सकता है, वहां पे 3 काउंट हो रहा हो, इसलिए वहां पे 5 आ रहा है। या फिर मान लिया आपने करेक्ट आंसर डाला, वहां पे 2+ आपने लिखा 2, फिर प्लस पे दबाया, फिर 2, अब =4 आना चाहिए, आंसर आ रहा है वहां पर 0। अब ऐसा क्यों आ रहा, हो सकता है वहां पर जो प्लस की है, वहां पर प्रोग्रामर जो कोडिंग की है, जो प्रोग्राम उसको सेट किया, उसने हो सकता है वहां पे माइनस का सिंबल लगा दिया हो कोडिंग करते समय, तो वहां पे जो प्लस है वो क्या कर रहा है, माइनस का वर्क कर रहा हो, तो इसलिए वहां पर कंप्यूटर गलत नहीं, वहां पे क्या गलत है, या तो यूजर या फिर प्रोग्रामर। तो इस जो भी निगेटिविटी है कि नहीं कंप्यूटर भी गलती करता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, वहां पे जो होता है वो प्रोग्रामर या यूजर्स की गलती होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट है डिलीजेंस। अब डिलीजेंस तो मैं जान नहीं सकता कि कंप्यूटर बहुत ही अपने काम को लेकर एक्सपर्ट है, किसी भी काम को जितनी बार बोलो उतनी बार टास्क परफॉर्म करता है। तो कंप्यूटर बिना थके कोई भी कंप्यूटर बिना थके और ऊब कर किसी भी कार्य को कर सकता है।
यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो अब कोई भी हो, जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो को आप जो वीडियो देख रहे हैं आप इसको पुश ना करें और वीडियो को शुरुआत से लाकर एंड तक लगा दे, तो क्या होगा, वो जितनी स्पीड में उसको नेट मिल रहा उतनी ही स्पीड के साथ में वो वीडियो चलता रहेगा। या फिर आपने एक गेम का टास्क परफॉर्म कर दिया कि ये 27 पर केजी के पर किलोमीटर के हिसाब से ये स्पीड में चलेगा, तो वो क्या होगा, उसी स्पीड में चलेगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं जैसे क्योंकि क्या लिखा है, क्योंकि वह मशीन है ना, क्योंकि वो मशीन है ना कि एक इंसान। अब जैसे हम ही लोग हैं, लोग में क्या हुआ अभी 10 अगर मैं बोलूं कि भाई चलो एक खेत में एक फड़वा चला दे चल के, तो हो सकता है कि हम लोग पूरा दिन उसी मेहनत से उसी कैपेसिटी से वर्क ना कर पाए, बट कंप्यूटर कर सकता है क्योंकि वह मशीन है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास है वो है भंडारण, यानी कि कैपेसिटी। अब कंप्यूटर का भी एक फीचर होता है कैपेसिटी, जहाँ पे हम लोग अपनी डेटा को फ्यूचर्स के लिए या फिर कम समय के लिए या फिर ज़्यादा समय के लिए हम लोग वहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी एक आता है आपका, जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर एक मेमोरी होती है, कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जहाँ यह बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक और कम समय के लिए स्टोर कर सकता है। अब कंप्यूटर में क्या होता है, भंडार के लिए एक मेमोरी होती है। जैसे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अगर आप CCC के हैं तो लिब्रे ऑफिस चलाते होंगे, अगर बाकी जैसे सॉफ्टवेयर के जैसे एडिकैप, DCA, तो वहाँ पे आप लोग जो सीखते होंगे वो MS ऑफिस सीखते होंगे। तो आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर आप फाइल्स को सेव करते हैं। तो उस फाइल को सेव कहाँ होता है, वो एक मेमोरी लोकेशन में सेव होता है। तो उसका भी एक फीचर्स है कि हाँ, हम लोग कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल्स को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, गाने हो गए, वीडियोज हो गई, ब्लॉग्स वगैरह शूट करके वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो कैपेसिटी वगैरह स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके बात है वर्सलिटी। वर्सलिटी यानी कि अब कंप्यूटर का होता है, जैसे कि आप मेरे अंदर देख पा रहे होंगे, मेरे अंदर कई सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, मतलब एक साथ में मैं बोल भी रहा हूँ, साथ में हमारे हैंड जो है मूवमेंट भी कर रहे हैं। इसी टाइप से जो कंप्यूटर होता है वो भी आपके साथ एक साथ में कई सारे वर्क कर सकता है। तो कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक कार्य एक साथ कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, साथ में म्यूजिक सुनना। अब जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम, वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ, मेरे हैंड भी मूवमेंट हो रहे हैं, तो मेरे साथ कई सारे मैं काम कर रहा हूँ। इसी टाइप से कंप्यूटर में भी है कि आप जैसे मान लिया आप कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं और आपको बोरिंग जैसा महसूस हो रहा है, तो आप साथ में क्या कर रहे हैं, म्यूजिक को भी सुन रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या हो गया, एक साथ में कई सारे वर्क करना वर्सलिटी कहलाता है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।